इनका सहयोग करना चाहिए, इनको भी हर व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए। मैं यही आशा करता हूं तभी राम राज्य की स्थापना होगी और हमारा सनातन मजबूत होगा। आज देखिए, आप मुड़ के देखिए, जितने लोग यहां विराजमान हैं, आज सबसे ज्यादा संख्या यहां है तो युवाओं की है। लोग कहते हैं कि अरे विज्ञान के युग में लोग बाबा लोग मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, तो हम कहते हैं तुम्हारी आंखों में रतौंधी आती है क्या? अरे पकड़िए ना, अंधविश्वास खत्म करिए ना। तो आप कहिए, यदि आप नहीं कह पाते, नहीं पकड़ पाते, आपकी पढ़ाई काम नहीं करती, तो परमात्मा को नमन करिए और संतों को नमन करिए। यदि आपके पास ज्ञान और विज्ञान है और आप कुछ हैं तो टोक के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, या तो फिर संतों का विरोध मत करो। संत सनातन की चिंतन करता है, संत समाज की चिंता करता है, संत राष्ट्र की चिंता करता है और संत सर्वव्यापी समाज को एक सूत्र में बांध करके संस्कृति प्रदान करता है, समाज को सुरक्षित करता है। कई लोग आज विज्ञान के युग में सभी चैनल वाले लोग यहां पर हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, घर मीडिया है और आईडी प्रमाण पत्र से, जिनको मंत्रालय से, केंद्र सरकार से अनुमति प्रदान है, वो मीडिया के मुख्य स्तंभ भी हैं। मैं कहना चाहता हूं, अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और अंधविश्वास को बढ़ावा दोगे तो एक दिन समाज का स्थान नीचे होगा और सनातन भी डूब जाएगा, सनातन का नुकसान होगा, भरपाई नहीं हो पाएगी। अनेक लोगों ने सनातन पर उंगली उठाई और लास्ट में उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में, धन दौलत कमाने के चक्कर में, राजनीति के आनंद के चक्कर में सनातन को झुकाने का कार्य किया है। ऐसे लोगों को ना तो पनपने देना चाहिए और ना खड़े होने देना चाहिए, ऐसे लोगों को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो सनातन का अपमान होगा, सनातन की संस्कृति का अपमान होगा। और सत्य दिखाना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। यदि सत्य नहीं दिखाते, दो पैसे में बिक करके झूठ को सत्य दिखाते हैं, सच को झूठ कर देते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं धिक्कार और चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात करता हूं। पैसा तो कहीं से कमाया जा सकता है, लेकिन समाज को जो अंधेरे में डाल रहे हो और या उनको उनके साथ उत्सव करवा रहे हो, कराएंगे, ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे समाचार पत्रों पर, ऐसे उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज भी देश में अच्छे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं और अपने सनातन धर्म के लिए पताका लहराने में अपना जी जान लगाते हैं और अपनी बलि भी दे देते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा सनातन मजबूत रहे, हमारी संस्कृति मजबूत रहे और श्री राम जी की जय जय होती रहे और धर्म पताका लहराता रहे। ऐसे महापुरुषों को भी नमन करता हूं। सम्मेलन सुनते हैं हमारे भैया ऋषिकेश जी यादव जी, हमारे प्यारेलाल जी सोनी जी, और भी हमने देखा है कि बुंदेलखंड में 1-2 महीने में, सालों में कई बार कार्यक्रम एक सामूहिक स्तर पर ये प्रथा है। ये बुंदेलखंड से सीखने के लिए है और सबको सीखना चाहिए। यदि किसी के पास धन है, समाज में स्थान है, तो इस तरह के कार्य करेगा तो हमारे बेटे बेटियों की कमी नहीं आएगी और पूरे संसार में राम राज्य की स्थापना होगी। उपस्थित हमारे नारद बंधुजन जो यहाँ पर बहुसंख्य में, विस्तार में, छोटे बड़े सभी नारद अंश से अतिरिक्त जो अपनी अपनी बात को रखने में और पूछने में निपुण होते हैं, श्लोक की श्लोक तक, श्लोक की श्लोक तक, और जो कराना होता है वो सब नारद को पहले से पता होता है कि अब कौन सी चाल चलनी चाहिए, कौन सी भूमिका रखनी चाहिए। ऐसे नारद बंधुओं को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि नारद वही है, इसकी बात रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। क्योंकि पूरे राष्ट्र में राष्ट्र की व्यवस्था बनाने के लिए देश के चौथे स्तंभ के रूप में नारद बंधुजन है। अब तो बहु नारद है, अब तो नाती पोता संति पंक्ति भी आ गए हैं। कारण क्योंकि जब घर घर हर बच्चे
बच्चे के हाथ में, छोटे से लेके बड़े तक सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक हाथ में है, एक एक कैमरा हाथ में है, सब अपनी अपनी जगह पे ही नारद हैं। इसलिए कृपया ऐसा कोई समाचार प्रसार ना करें जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़े और अपने वीडियो को रिमूव करना पड़े। आदमी वो है जिसकी बात का ठिकाना नहीं, उसकी किसी का ठिकाना नहीं, बात कही तो कही, अब जो किसको बिगाड़ना तो बिगाड़ ले, बात कभी गलत ना हो उससे कोई नारद कहते हैं। गजित और प्रमाणिक न्यूज हो, आनंद उसी में आता है, लगता है कुछ समाचार प्राप्त हुआ। पहले था एक जमाना जिन समाचार पूछते थे किस पेपर में छपा है, किस प्रिंट मीडिया में छपा है, तो पूछते थे कि स्वदेश में छपा है, आचरण में छपा है, नव भारत में छपा है, दैनिक भास्कर में छपा है। अब तो हजारों पेपर आ गए हैं, लेकिन हमारा निवेदन है कि जो भी कलम से लिखा जाए वो काटना ना पड़े, पेज फाड़ना ना पड़े, प्रतियां जलाना ना पड़े। बस मैं आशा यही करता हूं, यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी करता हूं कि बुंदेलखंड ऐतिहासिक भूमि है, वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है और तीर्थ भी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े योगी बुंदेलखंड में मिलते हैं। सबको प्रमाण बताने की आवश्यकता नहीं है, यहां तो घर घर मास पुराण होते हैं। और चित्रकूट कौन नहीं जानता, भगवान राम जी महाराज अयोध्यानाथ वनवास काल में पूरा समय चित्रकूट की भूमि संतों के बीच में रहे। उस बुंदेलखंड के अंग में, ये छतरपुर क्षेत्र में, बिजावर क्षेत्र में और जटाशंकर महादेव के क्षेत्र में इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है। और ऐसे संत जो आनंदमयी महाराज जी बड़ोदरा गुजरात से आए हुए। ओम स्वस्ति न इंद्र वेदशिवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगर्भा मरुतः पृथ्वीमादिनः भुवं यावनो भेदरे भुजन्मयः अग्निवा मनवासो रजक्षसो येनो देवा अवसानमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सततं ब्रह्मसेमहि देवहितं जरायुः सदमिन्नो सरदो यन्ति देवा जत्रा न चक्राजगसन्दनो नाम पुत्रासो यतिभितरो भवन्ति मानो मध्यानि दुष्टवागुं सतनो ब्रह्मसेमहि देवहितं जरायुः सदमिन्नो सरदो यन्ति देवा जत्रा न चक्राजगसन्दनो नाम पुत्रासो यतिभितरो भवन्ति मानो मध्यानि दशतायगन्धो अधिविद्यो अधितिरन्तरिक्षमरुतर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अधिगृहे पञ्चजना ठीक है। ऐसा खेले जी तो फला लहरन सरकार आपके बीच में आए हैं और हम तो आपके थे और रहेंगे, क्योंकि हम तो पंडोकर सरकार उस जमाने से आ रहे हैं जब तो यूट्यूब का जमाना ही नहीं था। 32 वर्ष हो गए हैं। यदि लोग यहाँ जानते हैं, मानते हैं, उन्होंने देखा होगा, यदि किसी का समय आएगा जिनके बच्चे नहीं होंगे, वो हमारे बरादरी के हो गए, शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, तब से है ये दरबार चल रहा, पंडोकर सका दरबार। और आदि दरबार तो
श्री वाल्मीकि जी महाराज का है, व्यास जी महाराज का है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का है, जिन्होंने संसार की होने वाली हर घटना को अपने काव्य में और महादेव ग्रंथ में उल्लेखित कर दिया है। वही आज घट रहा है, वही हो रहा है जो रामचरितमानस में लिखा है। और हमारे यहाँ प्रशासन पुलिस के लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग भी, कि बानर सेना रामादल में सुनी थी। तो क्या कहाँ भोजन किया, किसके बीच में बैठे, कैसे लोगों के बीच में बैठे, ये स्वतंत्रता मिल गई लोगों को। कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कभी भी निकल जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई रोकता ही नहीं बड़ा बुजुर्ग लोग। तो लफ्जात तो बढ़ेगा, तो लफ्जात तभी रुक सकता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग संकल्पित होकर के घर पे डंडा डाल के रखे, जैसे आज गांव देहात में आप पूर्व में होता रहा। और कुछ पुराने परिवार आज भी हैं जो देहरी पे मुखिया लोग बैठते हैं, उनके बच्चे लोग थर थर कांपते हैं, और उनके घर में लफ्जात हो तो जाने। तो लफ्जात जब ही रुकेगा जब बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का अनुशासन करेंगे, तानाशाही नहीं, उन पर प्यार से उनको बढ़िया समझा के ज्ञानवर्धक बनाएंगे, तो लफ्जात नहीं होगा। हमारे बच्चों के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, नजर भी नहीं डाल सकता, और वे बच्चे खुद आके फूल के आ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। बोलो बंदोगर सरकार की। आज के आयोजन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज का आयोजन क्या, ये तो हमारे जीवन के लिए, और जब तक याद रहेगी, जब जब स्मरण रहेगा कि बिजावर में महायज्ञ हुआ, सैकड़ों हजारों लोगों ने एक साथ बैठ करके बेटा बेटियों को आशीर्वाद दिया, सामूहिक आशीर्वाद दे करके उनके जीवन की लंबे आयु की, परिवार हरा भरा रहने की, दोनों परिवार खुशहाल रहने का आशीर्वाद दिया है। और ये जीवन का सबसे ज्यादा याददाश्त रहेगा कि बिजावर की भूमि पर जन सेवा हो तो ऐसी सेवा हो, नर सेवा हो तो ऐसी सेवा हो, और गरीबों का कोई हो तो ऐसे जनसेवी हो, ये याद रहेगा। सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है आज का, ये स्मरण रहेगा। और आपके दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये साक्षात छपेगा और एक एक शब्द जाएगा। के बारे में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, मोबाइल खराब नहीं है, क्योंकि आप खुद ही पसंद कर रहे हैं। यदि आपके हाथ में मोबाइल नहीं होता, रिकॉर्ड कहां से करते, है ना? 5-5 लाख के कैमरे लो, बड़ी बड़ी रख के चलो, आप तो छोटे से मोबाइल में चलता है। तो मोबाइल अच्छी चीज है, उसमें गूगल है, उसमें जीपीएस है, हर गूगल आपके माइंड को प्रेरक है, जीपीएस आपके मैप का प्रेरक है कि हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो जीपीएस है। तो मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन मोबाइल के और पार्ट्स हैं, वो जो जैसा देखता है उसको वो मिलता है। आप जैसा देख रहे हैं आपके लिए अच्छा है, जो गलत देख रहा है तो उसको गलत रास्ते पे जाएगा। इसलिए अच्छी चीज देखो, रामायण देखो, गीता देखो, है ना? किसी अच्छे समाचार सुनो, अच्छे कोई संगीतकार को सुनो, अच्छे कोई ज्ञानवर्धक चीजें देखो, पढ़ाई की चीजें देखो। गूगल एक दुनिया का सबसे बड़ा वेद हो गया है, सबसे बड़ा पुराण आज की तारीख में गूगल है। गूगल पर सर्च करो, कौन सा श्लोक ढूंढना है, कौन सा पुराण ढूंढना है, कौन सी किस चीज का शब्द और भाव अर्थ देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, और विज्ञान के हर तंत्र को मैं धन्यवाद देता हूँ। विज्ञान ऐसा ही हो, क्योंकि हनुमान जी भी खुद विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो विज्ञान के विरोधक नहीं है हम विज्ञान के रक्षक हैं, हम विज्ञान को मानने वाले हैं। हम तो सनातन से विज्ञान मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी बल बुद्धि विज्ञान के ज्ञाता हैं। और विज्ञान का हमारा रखना और विज्ञान को सम्मानना और विज्ञान की पद्धति से काम करना हमारा काम, और विज्ञान की पद्धति से भी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी चीज है विज्ञान के भाइयों के लिए, और जिन्होंने बनाया है, जिसने जो निर्मित की है, वो भक्तों को और उन आचारों को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। भैया ऋषिकेश जी यादव जी को, ऋषिराज यादव जी को, और प्यारेलाल सोनी जी को, और क्षेत्र के सभी मुखिया जनों को, सर्व समाज को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। इसके बाद हमारे उमाशंकर दिवेलिया जी और हमारे उपस्थित आए हुए साधु संत समाज को चलाने वाले सभी जनप्रतिनिधिजन, घर घर से आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग जन, बेटा बेटियों को आशीर्वाद दें। आप आशीर्वाद देंगे तो फलेंगे फूलेंगे,
और आपके नाम की ओर भी देखेंगे, आपके सम्मान की ओर भी देखेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे समाज धूमिल हो और बड़े बुजुर्गों का नाम सम्मान करे। मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों से, हम दोनों सभी हर बच्चों को, हर बेटी को, हर जोड़े को, हर परिवार को मैं आशीर्वाद देता हूँ, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका परिवार हरा भरा फले फूले और एक भाई के नाते, गुरु के नाते मैं आप सबको साधुवाद आशीर्वाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं भगवान आप पर खूब कृपा करें और आपका परिवार खूब तरक्की करे और आने वाले समय में आप भी इसी प्रकार से आगे चल करके एक दूसरे के सहायक बने, सहयोगी बने। आप लोग भी ये प्रेरणा लेके जाएं कि हम भी कुछ बन जाएं, हम कुछ करने लायक हो जाएं, तो हम भी इसी प्रकार से समाज को जागरूक करेंगे और हम भी बेटा बेटियों की शादी कराएंगे। हम भी जो मंच पे आज आप सब लोग बैठे हैं, ये सौभाग्यशाली लोग हैं। ये आप एक दूसरे की प्रेरणा लेकर के समाज में घुसिए, समाज में जाइए और समय समय पर साथ दीजिए। इस प्रकार के शुभ अवसर मिलते रहेंगे। राम जी महाराज कृपा करेंगे, जटाशंकर महादेव कृपा करेंगे, आपके पुत्रगण देवी देवता कृपा करेंगे। हमारा साधुवाद, आप सबको आशीर्वाद, सभी मीडिया वालों को पुनः पुनः आशीर्वाद और सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय पंडोकर सरकार, जय हतिवन महाराज। पुलिस वालों के इष्ट देवी हनुमान जी है और हनुमान जी हमारे गुरु हैं, तो पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। और वो राजनेतागण जो राज की और नीति की बात करते हैं, हम अपने भाई से ही और अपने प्यारेलाल जी से ही दोनों भाइयों को बैठ के बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। ये जन सेवा नारायण की सेवा है और जो आप कर रहे हैं ये अमठ है, मिटने वाला नहीं है। ये यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। ये धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बाकी की राजनीति तो होती रहती है। हम तो कहते हैं आज सर्व समाज के, पंथ के, सर्व दल के लोग यहां आए, मिलजुल करके हिस्सा में बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। ये समाज के काम में हमारे बेटा बेटियों के ऐसे परिवारों के सारे बने तो लोग कहेंगे इससे राजनीति नहीं कहते हैं, यह नैतिक व्यक्ति है, जिसका कोई नहीं, उसका हमारा परमात्मा है और जिसका परमात्मा है उनके ये जन सेवा नारायण सेवा वाले भक्त लोग हैं, जिनको नर सेवा करने वाले हैं। हमारे बेटा बेटियों को, उन परिवारों के जो सहायक बने। आज हमारे ऋषिकेश भैया जी इतने बड़े परिवार के पिता बने, इतने बड़े परिवार के मामा बने, इतने बड़े परिवार के भाई बने। क्या धर्म नहीं है निभा रहे हैं? हर धर्म निभा रहे हैं। पिता का, मामा का, भाई का, मित्र का, समाज के मुखिया होने के नाते समाज के दायित्व को संभाल रहे हैं। ऐसे भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। जी आपका आज हमारे बिजावर नगर में, बिजावर विधानसभा में, छतरपुर जिले की जो विधानसभा बिजावर है और तहसील बिजावर है, नगर बिजावर है, हम सभी बिजावर विधानसभा के क्षेत्र वासियों का और जिले वासियों का सौभाग्य है, हम लोगों का सौभाग्य है जिले का कि हमारे श्री श्री 108 हमारे गुरु भगवान, हमारे भगवान जिनके आशीर्वाद से, जिनके चरणों की कृपा से हम राजनीति करते हैं और समाज सेवा का भाव रखते हैं, ऐसे गुरुवर का हमारे यहाँ आगमन हुआ। हम सभी भक्तों को आशीर्वाद मिला। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ गुरु के चरणों में। हमारे पास गुरु जी शब्द नहीं है, आपका कैसे हम धन्यवाद करें। हमारे पास शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। आपकी चरणों की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमको ऐसी शिक्षा दी था, हमें ऐसे गुरुवर के चरणों की कृपा प्राप्त हुई है। हम धन्यवाद देते हैं दिल्ली से चल करके आए समाज सेवी, राजनीतिक सलाहकार हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अजय सिंह यादव जी और हमारी बहन जो दिल्ली से चल करके आई हैं, समाज सेवी हरियाणा से चल के आई है। मेरे एक निवेदन पे गुरुजी की कृपा थी तो वो भी आ गए। हमारी बहन श्रीमती लता यादव जी और हमारे मंच पर बैठे समस्त साधु
साधु संत हमारे बाबूजी जिनकी कृपा थी, बाबूजी ने कहा था हम जरूर आएंगे और बाबूजी आए, हमको आशीर्वाद दिया। हमारे ऐसे बाबूजी, हमारे यहाँ समस्त मीडिया के लोग, हमारे समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई नौजवान साथी जिनका सहयोग मिला, हमें सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। हम सभी का नाम ना लेते हुए, क्योंकि हमारे गुरु जी को जाना है, हम सभी का नाम लेंगे तो हमारा समय सीमा खराब हो जाएगा। हमारे ऐसे समाज सेवी जिन्होंने हमें सहयोग किया है, मार्गदर्शन दिया, प्यारेलाल स्वामी जी, हम गुरु जी आपसे आपके सामने दो शब्द बोलने की अनुमति चाहते हैं। गुरुजी बस इतनी कृपा बनाए रखना हमारे ऊपर, आप अपने सेवक के ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं हर साल 51 शादियां करूंगा। मैंने एक संकल्प लिया है। गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर इतनी कृपा बना रहे हैं कि हम हर साल अपना संकल्प पूरा कर लें। जब मैंने घोषणा की थी उसके पहले मैंने आपका आशीर्वाद लिया था और आपने कहा था जाओ तैयारी करो, तुम्हारा कार्यक्रम सफल होगा। आपके चरणों की कृपा, बांके बिहारी की कृपा, जटाशंकर की कृपा, रामराजा सरकार की कृपा, गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर हुई और हमारे सभी सहयोगी मित्रों ने सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो दिन रात मेहनत की है, मैं सबका दिल से की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। गुरुजी, यह क्षेत्र वास्तव में ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र के क्षेत्रफल की भूमि ऐसी है, इस विधानसभा की ऐसी है कि 20-20, 25-25 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, जंगल है, पहाड़ है। यहाँ वास्तव में बहुत काम करने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ आदिवासी समाज के लोग हैं, यहाँ और भी पिछड़े लोग हैं जिनके रोजगार की व्यवस्था नहीं है। आज मेरा वक्त कारण था अजय भाई साहब को बुलाने का यहाँ कि हमारे अजय भाई साहब आ जाएंगे, गुरु जी की चरणों की कृपा हो जाएगी। अजय भाई साहब ने कहा था मैं यहाँ देखता हूँ इस क्षेत्र के लिए रोजगार का जो से सरल उपलब्ध हो जाएगा, मैं यहाँ एक फैक्ट्री डालने का काम करूंगा। इसलिए गुरु जी के आपके चरणों की कृपा से, हमारे बड़े भाई आदरणीय अजय सिंह यादव जी की कृपा से इस क्षेत्र में भाई साहब ने वादा किया है जल्दी से जल्दी मैं क्षेत्र का सर्वे करूंगा। आज भाई साहब रुकेंगे, सर्वे करेंगे, उनको लगेगा इस क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, उस चीज की फैक्ट्री डालने का भाई साहब काम करेंगे। हमारे भाई साहब की कई फैक्ट्री है और हमने भाई साहब से निवेदन किया था, भाई साहब हमारा बुंदेलखंड में छतरपुर में बिजावर विधानसभा बहुत पिछड़ी है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, अगली बार 151 शादी का संकल्प लेता हूँ, गुरु जी के सामने वचन देता हूँ। गुरु जी चाहे मेरी जान चली जाए, मैं खुद कट जाऊं, लेकिन आपके सामने जो मैंने वचन दिया है मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। सिर्फ आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, इस भक्त के ऊपर बना रहे, आपकी चरणों की कृपा बनी रहे। मैं पूरा काम करने का पूरी ताकत से, ईमानदारी से करूंगा। बस आप इतनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अब हम सभी अपनी बात को समाप्त करते हैं। यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, मेरे मन के भाव थे, मेरे गुरुजी आए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है।